अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज 17 अगस्त 2021 है और मंगल का दिन है। इस वक्त मैं इस्तोच मार्केट के बाहर खड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने आपको इस्तोच ऑटो मार्केट का विज़िट करवाया था, लेकिन ये होलसेल की मार्केट है इस्तोच की। आए आज इस मार्केट का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, सस्ती हैं, महंगी हैं, क्या हिसाब किताब है। ये इसका मरकज़ी दाखिली रास्ता है। मार्केट के साथ ही एक मस्जिद बनी हुई है। ये जो टिशू वगैरह की दुकानें हैं, इसे कहीं से रेट वगैरह का भी कंफर्म करेंगे। जो नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ें हैं जिनके रेट्स का मुझे आइडिया है। ये डिटर्जेंट्स पड़े हुए हैं और ये खिलौनों की दुकानें। अब इन चीज़ों का क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ना रेट्स का पता। खिलौनों की मार्केट से पता किया है, वो कह रहे हैं कि मिनिमम 30 या 50 या 20 जो चीज़ें होती हैं वो देते हैं, एक दाना नहीं देते। अगर आपने एक चीज़ लेनी है कोई तो वो नहीं देंगे, लेकिन माइट भी कुछ ऐसी शॉप्स हों जो एक एक करके भी दे देती हों एक दो चीज़ें। अगर आपने लेनी हो पता करता हूँ मैं। अभी मैंने ये परफ्यूम की दुकान से लिया है। ये फुरकान कॉस्मेटिक की है। जो मुझे परफ्यूम का रेट का पता था तो वो तो इधर से ठीक मिल रहे हैं, रीज़नेबल मिल रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ, दुकानों से रेट वगैरह पता करता हूँ। ये मसाला जात की कुछ दुकानें हैं। मसाला जात समझ रहा था लेकिन ये तो किसी ब्रांड की शॉप है और ये होलसेल वाला चक्कर नहीं लग रहा मुझे। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इनके रेट बहुत ज़्यादा। रेट देखें, मकबूल से भी ज़्यादा रेट हैं इनके। ये सामने बर्तनों की मार्केट की दुकानें, यहाँ चलता हूँ। हमारे यहाँ जो होलसेल की मार्केट होती है वो आसानी के लिए एक मेन स्ट्रीट होती है और साइडों से छोटी छोटी स्ट्रीट्स वगैरह निकल रही होती हैं। यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बस एकदम ही कोई दुकान आ जाती है और साथ में कोई है, कोई है, कॉस्मेटिक्स की है, उसके साथ ही बर्तनों की है। तो मामलात यहाँ पे ज़रा हमारी वाली मार्केट से जुदा हैं। अब मैंने सोचा कि मैं पहले इस साइड से सारा विज़िट कर लेता हूँ, फिर मैं अपोजिट साइड पे जाऊँगा, क्योंकि अब यहाँ अंदर जा रहा हूँ तो मज़ीद दुकानें निकल के आती जा रही हैं। ये देखिए, जैसे ये बर्तनों की है, उसके सामने बिल्कुल ये चटाइयाँ और जो दरियाँ वगैरह उनकी हैं, और बैक साइड पे फिर एक बर्तनों की, आगे पे प्लास्टिक के बर्तन है, साथ ही बिल्कुल अम्ब्रेला और घड़ियों वगैरह की दुकान है। ज़्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि यहाँ पे एक अदर चीज़ नहीं देंगे। होलसेल का मतलब है कि हम बल्क में चीज़ें आपको देंगे। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई अगर मुझे मुनासिब कोई चीज़ मिलती है। ये एक स्टोर नज़र आ रहा है मुझे। स्टोर में चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आम ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं सारी। ये ग्लू हो गई, टेप्स और ये मोटा धागा, वर्नियर कैलिपर भाई। अब सामने की तरफ थोड़ी सी सीक्वेंस आई है कि ये सारी प्लास्टिक का सामान है। प्लास्टिक की बाल्टियाँ, प्लास्टिक के स्टूल और कुर्सियाँ वगैरह अवेलेबल हैं। और यहाँ पे भी, इस साइड पे भी यही चीज़ है, प्लास्टिक की सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये आ गई घड़ियाँ और छतरियाँ। अच्छा, यहाँ घड़ियाँ और छतरियाँ पहले भी ये 3-4 दुकानें देख चुका हूँ, घड़ियाँ और छतरियाँ, लेकिन इन्होंने एन के साथ लगाई हुई हैं। बर्तनों की दुकान है, सिर्फ बर्तन नहीं है यहाँ पे।
और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो डिटर्जेंट्स वगैरह इस साइड पे पड़े हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम abi. Buyurun efendim, hoş geldiniz. कम्बिनेशन ऑफ चीज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। यहाँ चीज़ों पे ऐसे टैग लगाए हुए हैं उन्होंने। जहाँ पे गाड़ियों का रश है और लग रहा है कि मार्केट है, वरना रश के बगैर खाली खाली सी लग रही थी। और ये भाई घर की चीज़ों के लिए हैं, जैसे कुर्सियाँ वगैरह। वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और असल में वैरायटी इस वजह से भी कुछ है तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है होलसेल मार्केट है। और ऊपर से मामलात ऐसे हैं कि जैसे होता है कि एक स्पेसिफ़िक मार्केट है जी, इसमें बर्तन ही होंगे या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा, यहाँ प्लास्टिक की सारी आइटम मौजूद होंगी, वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे सब मिक्स है। ये बर्तन हैं चीनी और पत्थर के। ये साथ ही यहाँ पे इसकी है कॉस्मेटिक्स की शॉप है। ये सारी चीज़ें, बल्ब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स, हाँ डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, ये भी अवेलेबल हैं। ये बच्चों के खिलौने हैं यहाँ पे, यहाँ चल के देखते हैं। फुटबॉल भी अवेलेबल है, सॉक्स भी हैं। यहाँ पे बर्तन हैं अवेलेबल। अवेलेबल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मसला कुछ ये है कि ज़ुबान सही तरह नहीं आती। टूटी फूटी में बस यही पूछ सकते हैं कितनी चीज़ें हैं और कितनी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल में यहाँ चीज़ें लेते हैं, चीज़ें बाहर की निस्बत बहुत सस्ती हैं। लेकिन वो सिंगल पीस कोई एक दुकान अभी तक मुझे मिली है जो देने के लिए तैयार है परफ्यूम का। बाकी जो शॉप्स हैं वो कहते हैं कि आप सारी ही ख़रीदो, यानी एक पैकेट ही ख़रीदो। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ अरबी लोगों ने यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे मुझे फ़िलहाल अभी 2 पाकिस्तानी मिले हैं और एक का ताल्लुक़ तो हज़रत नफीसुल हसन शाह साहब से है, जिन्होंने मेरी दस्तारबंदी भी की थी उसके बाद। तो वो यहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स की दुकान है और वो स्पोर्ट्स की दुकान चला रहे हैं। तो उनसे मैंने पता किया, वालेकुम अस्सलाम, उनसे मैंने पता किया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 1-2 चीज़ें भी मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जाता हूँ, उन्होंने एक दुकान का बताया कि वहाँ से चीज़ों का पता कर लें कि आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगी वहाँ से, और 1-2 चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से, थोक में लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, राइट साइड पे मेरे डिटर्जेंट्स की दुकान है और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास केतलियाँ पड़ी हुई नज़र आ रही हैं मुझे, और बाकी बर्तन भी हैं। अच्छा ये आ गए हैं, ये टॉयज़ की दुकान, ठीक हो गया। टॉयज़ की दुकानें हैं तो यहाँ से पता चला कि ये एक मिल जाते हैं। देखता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ का रेट पूछूं। ये गाड़ी सीधा 200 लिरा की है, पूछना क्या फिर। ये सारी खिलौनों की दुकानें हैं, यहाँ से आके आप खिलौने ले सकते हैं, एक भी दे देते हैं। ये किलिच का बताया था, किलिच में चल के देखते हैं क्या है किलिच में।
पता नहीं क्यों मार्केट में इतना ज़्यादा रश क्यों नहीं है। अमूमन होता तो यह है कि जो ऐसी मार्केट्स होती हैं उनमें अच्छा खासा रश होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ रश वाली देखने को मिल नहीं रही। भाई कॉपी पेंसिल भी मिल रही है। कॉपी पेंसिल डायरी किताबें। ये भाई मार्केट में चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। आपने कुछ भी घर का भी सामान अगर लेना है तो होलसेल पे भी है और सिंगल आइटम्स भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट जो है मार्केट में विज़िट करके डिफरेंट दुकानों से पता करना पड़ेगा। कुछ शॉप्स हैं, कुछ दुकानें हैं जो सिंगल पीस आपको दे देंगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको होलसेल पे ही चीज़ देनी है तो हम बल्क में देंगे। फिर मैं वापस मेन रोड पे जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा विज़िट था इस्तोच मार्केट का। अगर तो आप तिजारत करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ें लेके आके बेचना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी मार्केट है जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद कर आके बेच सकते हैं। रेट मुनासिब हैं। जितने वो चीज़ों का मुझे पता था वो मैंने पता किया, रेट मुनासिब हैं। लेकिन ज़ुबान का मसला है। जब तक तुर्की में आप कोई भी बिज़नेस या कुछ भी करना चाहें, जब तक आपको ज़ुबान नहीं आती तो ना आप सही तरीके से रेट सेट कर सकते हैं और ना ही आप आगे चीज़ों को सही तरह से बेच सकते हैं। ये बनना जा रहा है इस तरह का कुछ